लेकिन विपिन शर्मा जी, फैक्ट्स को तो नहीं नकार सकते ना। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली वोटर्स के बीच में अपनी सरकार बनाने के दौरान एक जबरदस्त पैठ बनाई। बीजेपी मात्र 5 सीटें वहां पर जीत पाई, डिस्पाइट ऑफ हर राज्य में जहां बीजेपी जीत दर्ज कर लेती है, दिल्ली में बार बार फेल नजर आई। और अगर उनके पास 29 में से 24 सीटें चली जाती हैं तो किस बात का डर है भाई आम आदमी पार्टी को? उनके पास तो उनका वोट बैंक पूर्वांचलियों का है ही। और अगर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपमान किया, भाई वो क्यों रिस्क लेंगे? उनके पास तो सारे वोटर्स हैं ऑलरेडी। विपिन शर्मा जी। जी देखिए पूर्णिमा जी, तभी हर मंच पे इस बात का जिक्र होता है कि दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो क्लीन स्वीप भाजपा, जनता भाजपा पे भरोसा जताती है। और वही विधानसभा के चुनाव होते हैं 70 विधानसभा के सीटों पे, तो वहां पर प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी के नाम। लेकिन इस समय समीकरण बदलेंगे, देखिए, क्योंकि दोहरी चुनौतियां हैं यहां पर। पहले तो देखिए, नेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपको फर्क समझना चाहिए कि घुसपैठ क्या होता है, और जो अपने देशवासी हैं चाहे किसी भी प्रदेश से आए हो, उनके आप योगदान को अगर कम समझते हैं। और ये बात उभर के आई जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई कोरोना, तो वहां पर लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना था। लेकिन क्या कारण था कि हमारा प्रवासी मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। और जब ये इसका आकलन करा गया तो निष्कर्ष ये निकला कि आपस में तालमेल का अभाव केंद्र सरकार राज्य सरकारों में। और ये मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ, तो यहां पर आपको, और ये मिल भी नहीं सकता, विश्व की जितनी बड़ी राजधानी है उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिलता, उसके पीछे पुख्ता कारण होता है। तो यहां पर आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा और चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। और ये भूलना नहीं चाहिए, हम लोग ये आंकड़ा करें कितनी सीटों पे पूर्वांचलियों का असर पड़ने वाला है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, तो दिल्ली पेरिस सिंगापुर नहीं बन गया, कोई झीलों का शहर नहीं बन गया। और यहां पर आपका सपना नेताओं का यह होना चाहिए कि आप चुनावी मैदान में जब उतरते हैं आप आश्वस्त करें दिल्ली की जनता को, क्योंकि ये अगर जो आश्वस्त करते हैं, संदेश देते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय पटल पे जाएगा संदेश, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। आप बोले वील मेक दिल्ली ट्रूली वर्ल्ड क्लास, जस्ट लाइक द अमेरिकन से वील मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो संकल्प होना चाहिए। आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे को घेरने में, और मैं यहाँ पर अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, दिल्ली वासियों ने, पत्रकार से पहले मैं दिल्ली वासी हूं, और वो दृश्य देखते ही बनता था 1998 से लेकर 2013 का, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो यहां पर विकास के कार्य होते थे और वहां पर भी गतिरोध होता था, लेकिन काम नहीं रुकते थे, मतभेद होते थे वहां पर, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। मैं चाहता हूं दर्शकों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है श्रेय लेने की होड़ में सारे नेता खड़े हो जाते हैं श्रेय लेने के लिए, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं। लेकिन शीला दीक्षित वो नहीं करती थी। तो ऐसे नेताओं की दिल्ली को आवश्यकता है इस समय कि आपको नजीर अच्छी पेश करें और बेशुमार मुद्दे। लेकिन इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है वैभव जी,